जैसे फायर ब्रांड धनु, फायर ब्रांड एरीज यानी कि मेष, ऐसे ही फायर ब्रांड लियो। अग्नि तत्व की राशि सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का ये प्रेडिक्शन है अक्टूबर 2025। ये मंथ आप सबके लिए क्या परिणाम लेकर आया है, जानते हैं प्रत्येक राशि के नक्षत्र के ग्रह विस्तार से। श्री गणेश ऑल डियर फ्रेंड, आप सबकी कुशलता चाहते हैं और सिंह राशि की बात करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बात करनी पड़ेगी सूर्य ग्रह के ट्रांजिट से, जो कि आपको कमांड करने वाले ग्रह है, आपके राशि के अधिपति हैं, जो आपके सेकंड हाउस में चल रहे हैं धनु स्थान के अंदर 17 अक्टूबर तक। 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है धनु स्थान के अंदर, यहाँ पर सूर्य का फल ठीक नहीं है। सेकेंड हाउस द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन, वाणी, व्यवहार और वर्तन, ये सेकंड हाउस में से देखा जाता है। अब यहाँ पर सूर्य क्या है, उग्र ग्रह है, आप सबको मालूम है, तो ये अग्रेसिव कम्युनिकेशन करवाएंगे। अग्रेसिव कम्युनिकेशन किसके साथ होगा? आपके फैमिली के साथ होगा, क्योंकि सूर्य ट्रांजिट आपके धनु स्थान से जाने वाले हैं, कुटुंब स्थान से जाने वाले हैं, और 8वें स्थान में शनि ऑलरेडी चल रहे हैं मीन राशि के अंदर। तो शनि महाराज की तो दृष्टि ऑलरेडी पड़ी हुई है सूर्य के ऊपर 17 अक्टूबर तक। तो दोनों जो ये कॉम्बिनेशन है सूर्य शनि आमने सामने, इसके इम्पैक्ट में क्या होगा कि पिता पुत्र के रिलेशन फैमिली के अंदर खराब हो सकते हैं। तो जो भी जातक मतलब फैमिली में टुगेदर रहते हैं, ये इनको तो ज़्यादा केयर करना है अपने फादर के साथ रिलेशन में, और यदि आप फादर हैं तो आपके संतान के साथ आपको रिलेशन में, पिता पुत्री, पिता पुत्र, ये रिलेशन खराब कर सकते हैं सूर्य शनि, और इसकी वजह से पारिवारिक समस्या बढ़ सकती है। और जब भी पारिवारिक समस्या बढ़ती है तो फाइनेंस का प्रॉब्लम डेफिनेटली आगे आ जाता है, क्योंकि दोनों एक ही स्थान से देखे जाते हैं। फैमिली एंड फाइनेंस इज इक्वल टू सेकंड हाउस, इसका ये डेफिनेशन है। तो राशि के अधिपति जो सूर्य हैं 17 अक्टूबर को चलेंगे आपके पराक्रम भाव में। हालांकि ये नीच राशि है, लेकिन एक अफर नियम है, तीसरे, छठे, 11वें स्थान में हर ग्रह शुभ फल देते हैं, चाहे वो उच्च के हो चाहे वो नीच के हो। तो 17 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक का जो पीरियड है, पराक्रम भाव में सूर्य चलने वाले हैं और आपके राशि के अधिपति होकर पराक्रम भाव में चलने वाले हैं, जो आपको कुछ नया वेंचर करवाने वाले हैं, जिसके इम्पैक्ट में आपके साहसिकता बढ़ेगी और कुछ वेंचर नया साहस करने से आपका बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि सूर्य भले नीच राशि में है लेकिन दृष्टि उच्च घर में करेंगे, यानी कि भाग्य का प्रबल साथ मिलने वाला है। सूर्य के बाद बात करेंगे केतु ग्रह की ट्रांजिट आपकी राशि के अंदर है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड बेनिफिशियर टू मघा। जिनका जन्म का सूर्य मघा नक्षत्र में है, चंद्र मघा नक्षत्र में है, या लग्न मघा नक्षत्र का है, दे विल गेट ट्रेमेंडस बेनिफिट। कहीं से कुछ आकस्मिक आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन मघा के लिए एक नेगेटिव फैक्टर है कि राहु सप्तम स्थान में जो चल रहे हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में, ये आपके वध नक्षत्र में है। तो कहीं ना कहीं यू विल गेट स्ट्रेस इन पब्लिक लाइफ इफ़ यू आर डीलिंग इन पब्लिक लाइफ, इफ़ यू आर पॉलिटिशियंस या कोई भी प्रकार से पब्लिक में डीलिंग करने वाले हैं, पब्लिक के साथ डीलिंग है आपका, तो आपको अपने बयानबाजी वक्तव्य में ज़्यादा केयरफुल रहना है,
15 अक्टूबर से 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में जन्मे हुए जितने भी जातक हैं, पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिशियंस हैं, दे शुड बी टेक केयर। और इसमें भी खास करके 15 से 28 अगस्त के बीच में जिनका जन्म हुआ है, ऐसे जातक जो पॉलिटिक्स में हैं या पॉलिटिशियंस हैं, इनको अपने बयानबाजी वक्तव्य में बहुत बहुत केयरफुल रहना होगा, अन्यथा आपको भारी कंट्रोवर्सी का शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि राहु सप्तम स्थान में आपके वध नक्षत्र में चल रहे हैं। एंड द 7th हाउस इज अ प्लेस ऑफ पब्लिक लाइफ। सो यही राहु का ट्रांजिट पूर्व फाल्गुनी में जिनका जन्म है, जिनका सिंह राशि में, ये जातकों के लिए राहु साधक नक्षत्र में है, तो मान सम्मान प्रतिष्ठा पार्टनर से लाभ करने वाले हैं। जबकि मघा को पार्टनर से नुकसान ही है, मैरिज लाइफ के अंदर, लव रिलेशनशिप के अंदर या बिजनेस में पार्टनरशिप है, तो मघा वाले जातक ज़्यादा स्ट्रेस में हैं। लेकिन मघा वाले कुछ रास्ता तो निकाल देंगे इसका, क्योंकि केतु आपके संपत्ति नक्षत्र में है, आपकी राशि के अंदर, ये एक अच्छी बात है। स्वतंत्र कामकाज करने वाले जातकों के लिए कामकाज स्लो रहेगा, क्योंकि शनि महाराज अष्टम भाव में है, जिनकी दृष्टि कर्म क्षेत्र में है, धन स्थान में है और पंचम स्थान में है। अब पंचम स्थान जो है ये मोर गेनिंग का स्थान है, ज़्यादा मिलने वाली संभावनाओं का स्थान है। तो शनि महाराज अष्टम स्थान के अंदर है, जिसके इम्पैक्ट में स्वतंत्र काम करने वाले जातकों का काम स्लो रहेगा। फाइनेंस का भी डिस्टर्बेंस टूट के चलने वाला हो सकता है, और संतान रिलेटेड भी सामान्य चिंता टेंशन आपका बढ़ सकता है। शेयर सट्टा लॉटरी गैम्बलिंग करने वाले जातकों के लिए समय बिल्कुल शुभ नहीं होगा। गुरु ग्रह भी राशि परिवर्तन करते हैं, मिथुन राशि से निकलकर चलेंगे गुरु कर्क राशि के अंदर। 18 अक्टूबर तक गुरु मिथुन राशि में है, आपके लाभ स्थान के अंदर है, जो आपके बिजनेस कर्म क्षेत्र में किए गए एफर्ट्स को तुरंत लाभ में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन नक्षत्र पुनर्वसु है, ये सिंह राशि वाले किसी भी जातक के लिए शुभ परिणाम देने वाले नहीं है। अब पूछे बोला क्यों? क्योंकि सिंह उत्तरा फाल्गुनी के लिए गुरु प्रत्यरी नक्षत्र में है, मित्रों के साथ आपका ऑपोजिशन हो सकता है। सिंह पूर्व फाल्गुनी के लिए साधक नक्षत्र है, मघा के लिए ये जो नक्षत्र है वध नक्षत्र है पुनर्वसु। तो सबसे ज़्यादा तनाव मिलेगा गुरु का, जिनका जन्म का सूर्य चंद्र या लग्न मघा नक्षत्र का है। ये आपके कोई फ्रेंड है, आपका वध करने की कोशिश, वध मतलब आपको नुकसान करने की कोशिश करेंगे। पूर्व फाल्गुनी के लिए साधक है, लेकिन इतना योनि दोष के कारण, क्योंकि पुनर्वसु में जो गुरु चलने वाले हैं 13 अगस्त से लेकर जून तक जो गुरु का ट्रांजिट पुनर्वसु नक्षत्र में है, ये आपके शत्रु नक्षत्र में है मघा और पुनर्वसु। इसमें सबसे ज़्यादा अशुभ फल मघा के लिए है, पूर्व फाल्गुनी के लिए भी अशुभ है, लेकिन मघा के लिए ज़्यादा अशुभ है। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें। 18 अक्टूबर को गुरु राशि परिवर्तन करने वाले हैं, चलेंगे आपके 12वें स्थान में। 18 अक्टूबर से पहले गुरु का फल क्या है? गुरु जो अभी लाभ स्थान में चल रहे हैं, ये आपके पराक्रम स्थान में दृष्टि कर रहे हैं, साहसिकता आपकी बढ़ाने वाले हैं। संतानों के साथ आपके शनि की दृष्टि भी पंचम भाव में है, गुरु की भी पंचम भाव में है। तो शनि महाराज की दृष्टि होते हुए भी संतानों के साथ आपके रिलेशन है वो गुरु बनाए रखेंगे। लेकिन 18 अक्टूबर के बाद दिसंबर तक गुरु 12वें स्थान में जाने वाले हैं, तो 18 अक्टूबर के बाद गुरु की दृष्टि नहीं होगी, फिर सिर्फ शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव में होगी, जिसके इम्पैक्ट में जैसे हमने बताया वंस अगेन आपको आपके संतानों के साथ, आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको रिलेशनशिप में बनाए रखना है, अन्यथा भारी पारिवारिक समस्या या तो उसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो सकता है। तो गुरु 18 अक्टूबर को बदल कर चलेंगे 12वें स्थान में। ये क्या फल देने वाले हैं? गुरु 12वें स्थान में चलेंगे उन समय के दरमियान जो मंगल भी है, ये 27 अक्टूबर को चौथे स्थान में आने वाले हैं। तो गुरु मंगल का मंगल योग बनेगा, जिसके इम्पैक्ट में आपको वैसे चौथे स्थान में कोई भी शुभ ग्रह का फल ठीक, अशुभ तो नहीं बोलेंगे, उग्र ग्रह बोलेंगे,
क्योंकि ग्रह में अशुभत्व ऐसा कुछ है नहीं, उग्रता है। ग्रह कोई पाप नहीं करते हैं, पाप हम करते हैं। लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं ये पाप ग्रह है, सूर्य पाप ग्रह है, मंगल पाप ग्रह है। लेकिन पाप हमारे अंदर है, ग्रह के अंदर पाप नहीं है। कर्म हम करते हैं, उसका हमको वो रिजल्ट देते हैं। तो मंगल उग्र ग्रह है, लेकिन चौथे स्थान में गुरु की दृष्टि में होंगे। जब 27 अक्टूबर को मंगल वृश्चिक में चलेंगे तो मंगल गुरु का मंगल योग बनेगा, जिसके इम्पैक्ट में आप कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कार्य करना चाहते हैं तो आपका पॉसिबल होगा। नया मकान, वाहन लेना बेचना, कुछ भी करना चाहते हैं, मकान में रिनोवेशन करना चाहते हैं, एवरीथिंग विल बी पॉसिबल। वैसे नहीं होता है, क्यों? क्योंकि कोई भी उग्र ग्रह सुख स्थान में शुभ फल नहीं देते हैं। लेकिन इन अक्टूबर 2025 आपके लिए पावरफुल पॉजिटिविटी है। क्यों? क्योंकि एक तो ये मंगल की अपनी राशि है वृश्चिक राशि, और ऊपर से उसके ऊपर उच्च के गुरु की दृष्टि है। जो गुरु कर्क राशि में चलने वाले हैं 12वें स्थान में, ये उच्च राशि में चलने वाले हैं। तो गुरु की पावरफुल दृष्टि, और बदलने के समय पर गुरु वर्गोत्तमी होने वाला है। तो गुरु की दृष्टि में एक्सट्रीम पावर होने वाला है, जिसके कारण आपके मकान, वाहन, प्रॉपर्टी के कार्य जो कुछ भी रुके हुए हैं ये पॉसिबल बनने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है। गुरु की दृष्टि आपके 6th हाउस में होगी, जिसके इम्पैक्ट में जो भी जातक के क्या बोलते हैं जॉब नहीं है, ऐसे जातकों को जॉब मिल सकती है। आपको मैटरनल साइड से कुछ लेना निकलता है, कुछ लेने का निकलता है तो वो भी आपको दे सकते हैं। मामा मौसी आपको कुछ हेल्प कर सकते हैं, या कुछ लेने का निकलता है तो वो दे सकते हैं। और गुरु की दृष्टि आपके 8वें स्थान में होने के कारण गुरु आपके आध्यात्मिकता में, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर आपकी वृद्धि करेंगे। धार्मिक भावना आपकी बढ़ेगी, धर्म कर्म में आपका खर्चा ज़्यादा रहेगा। अब बात करेंगे लव मैटर के कारक शुक्र, जो आपकी राशि के अंदर है। 9 अक्टूबर तक ये एक्सट्रीमली शुभ परिणाम देने वाले हैं, सक्सेस इन लव मैटर। एंड 9 अक्टूबर के बाद शुक्र चलेंगे धनुष स्थान में। भले ये नीच राशि है, लेकिन धनुष स्थान में शुक्र का फल शुभ माना जाता है। तो इन अक्टूबर 2025 यू कैन से सक्सेस इन लव मैटर। एंड इसके बाद एक ग्रह का प्रेडिक्शन रह जाता है, वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, 3 बार बोलना चाहिए, वेरी इम्पोर्टेंट। फाइनेंस, पैसा करती है। तो ये सॉन्ग बहुत ये सॉन्ग जो है ये ऐसे ही नहीं बनाए। पैसा हर कोई करती नहीं, हर कोई करता भी है, करने वाला भी करता है, कि बिना पैसे के आपकी कोई पहचान नहीं है। इस आर्थिक जगत के अंदर, फिजिकल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अंदर, ये बुध जो जिसका कमांड है फाइनेंस के ऊपर, ये बुध ग्रह का ट्रांजिट बहुत फास्ट होने वाला है। 2 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि में, उच्च राशि में है आपके धनुष स्थान में। बहुत अच्छी बात है, फाइनेंस खुल के मिलने वाला है, पैसा मिलने वाला है। और 2 से लेकर 24 तक बुध आपके पराक्रम में चलेंगे, और पराक्रम में भी जो है ये बुध का फल शुभ है आपके साहस भुवन में। 24 अक्टूबर तक स्मॉल डिस्टेंस यात्रा, प्रवास, ट्रेवलिंग से आपको लाभ करने वाले हैं। और इसके बाद 24 अक्टूबर के बाद मंगल के साथ चलेंगे सुख स्थान में। मंगल की राशि में बुध का फल ठीक नहीं है, लेकिन चौथे स्थान में बुध का फल शुभ है। तो ये एक अचल नियम है, चौथे और 10वें स्थान में चाहे बुध उच्च के हो चाहे बुध नीच के हो, शुभ फल देते हैं, महाधनवान योग करते हैं। मतलब फाइनेंस के रिगार्डिंग आपका काम बनने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ पैरेलल पारिवारिक समस्या चलेगी, या पारिवारिक समस्या की वजह से फाइनेंस का प्रॉब्लम आपको डिस्टर्ब कर सकता है।
सिंह राशि वाले आपके जितने भी मित्र हैं इनको प्रेडिक्शन जरूर शेयर करें। आपके कोई मित्र ऐसे हैं जिनका जन्म 15 अगस्त से लेकर 14 सितंबर के बीच में हुआ है, ऐसे कोई आपके मित्र हैं, क्योंकि ग्रहों का जो वास्तव में हमारे ऊपर इफेक्ट होता है वो सूर्य से होता है। इनको जरूर शेयर करें। मिलते हैं जल्दी एक और नए नक्षत्र बेस्ड प्रेडिक्शन में। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और करने वाले हैं। नमस्कार।